क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम अ टू S1 and S2 two frames S1 and S2 having equal magnitudes 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मान लो दो फ्रेम्स है हमारे पास। ठीक, ये रहा हमारा S1 फ्रेम, इसे नाम देते S1 फ्रेम, ये रहा हमारा S2 फ्रेम। और मान लेते ये ब्लॉक है जिसका एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं गिवन है, हमारे पास एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑप्शन ए देखिए, द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन A1 0 है, इसे हम एक्सेलरेशन 3 ले लेते हैं, और ये रहा A2 0, यानी दोनों क्या है, रेस्ट पे है। अगर एक्सेलरेशन 0 पे है दोनों का, तो इसे भी ये A3 है, 4 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है ना। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 देखूँ, सो 4 माइनस 0, 4 मीटर पर सेकंड ही दिख रहा है इस फ्रेम को ये। और उसी तरह A21 यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1, 0 माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2, सो 4 माइनस 0, इसे भी हम 4 मीटर पर सेकंड से ये जाता हुआ दिख रहा है। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तब भी, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट पे है। अगर मान लेते कि किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं दोनों भी, तब भी इन्हें ये जो बॉडी है ये 4 मीटर पर सेकंड से ही जाते हुए दिखेगी, एक्सलेट होते हुए दिखेगी। इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी एक्सेलेरेशन A1 है, इसका एक्सेलेरेशन A2 0 0 ही है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो या रेस्ट पे हो, एक्सेलेरेशन कितना है, 0 ही है। तो इसे भी 4 मीटर पर सेकंड से ही जाते दिखेगा, और इसे भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही जाते हुए दिखेगा। सो ऑप्शन ए में यहाँ से सही कह सकता हूँ, द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये दोनों अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल भी रहे हैं, तो भी एक दूसरे को कैसे दिखेंगे, रेस्ट पे ही दिखेंगे। ठीक है। अब ऑप्शन बी देखिए, द फ्रेम मे बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट आइदर शुड बी एक्सलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर्स। अगर मान लो कि ये A1 अब 0 ना होके, अगर मैं इसे 8 मीटर पर सेकंड से एक्सलेट करता हूँ, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इस S1 फ्रेम को ये पीछे की तरफ जाते हुए दिखेगा। किस तरह, देखिए जस्ट एक बार फिर से सॉल्व कर देते हैं। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 होगा, सो A3 कितना है 4, और अब A1 कितना है 8, सो माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब माइनस अगर भी आता है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे मैग्नीट्यूड ही गिवन है। सो इसे ये पीछे की तरफ जाते हुए दिखेगा, जो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, और हमें वही चाहिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और S2 जो कांस्टेंट है, जीरो वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे चल रहा है, पर कुछ उसकी वेलोसिटी है, उसे ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही दिखेगा, पर आगे जाते हुए दिखेगा, उसकी मैग्नीट्यूड उतने ही दिखेगी। और ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में, यानी A2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 यानी 0 माइनस 8, सो माइनस 8 मीटर पर सेकंड, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनका एक्सेलरेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है हमें, द फ्रेम मे बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर।
फ्रेम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, जी हाँ देखिए एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मूव तो कर रहे हैं। आइदर शुड बी एक्सेलरेट विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी मूव कर रहे हैं और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ से ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 में आइदर बी 0 और 8 मीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ S2, जो S2 का एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू S1 में आइदर बी 0 और 8 मीटर पर सेकंड। देखिए 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आ रहा है, अगर मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है ना, अगर A1 0 और यहाँ पर A2 भी 0 है, तो A21 कितना आएगा, 0 माइनस 0 0। पर ये पॉसिबल केसेस है, ये ना ही हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता है कि एक्चुअल में ये मूव कर रहा है, और ना ही S1 S2 मूव कर रहा है ये पता है, हमें बस रिलेटिव कॉन्सेप्ट पता है कि एक दूसरे के रिलेटिव में ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। अगर मैं दूसरी केस ले लेता हूँ, मान लो ये S1 है, S2 है, और ये जो S1 है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से, और ये A2 यहाँ पे मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये आई कैप हो गया, इसके लिए जे कैप हो गया, और पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे है। ठीक है, A3 जो कि 0 होगा। सो A3 विथ रिस्पेक्ट टू A1 कितना आएगा, 0 माइनस 4, तो ये देखो यहाँ पर भी 4 मीटर पर सेकंड इसे दिख रहा है कि S1 वाले फ्रेम को दिख रहा है कि ये 4 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जा रहा है, और S2 वाले को कैसे दिखेगा, A2 माइनस A1 जो कि होगा ठीक है, A32 यानी 0 माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसे भी ये माइनस 4 मीटर पर सेकंड यानी माइनस जे कैप की तरफ जाते हुए दिखेगा, इसे माइनस आई कैप की तरफ जाते हुए दिखेगा। पर हमें यहाँ पे डायरेक्शन का कुछ लेना देना है नहीं, 4 मीटर यहाँ पर भी आ रहा है और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर एक दूसरे के रिलेटिव में अगर मैं A2 विथ रिस्पेक्ट टू A1 फाइंड करता हूँ, तो ये कितना आ रहा है, 4 जे कैप माइनस 4 आई कैप। सो ये आ रहा है 4√2, इसका मैग्नीट्यूड यानी अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो ये सी ऑप्शन है, द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 में बी 0 और 8, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे पास 5.6, क्योंकि हमें फ्रेम के बारे में नहीं पता है कि वो किस किस कहाँ पर मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 8, हाँ ये सही है, 0 भी हो सकता है जैसे ये केस में लिया हमने 0, 8 भी हो सकता है इस केस में, और 0 और 8 के बीच में भी हो सकता है, यानी जैसे कि इस केस में। सो ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस।